Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, अस्सलाम वालेकुम. वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर. आज हम चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करेंगे. द टाइटल इज़ अल्काइल हैलाइड आल्सो नोन एज हेलो अल्केन. देखते हैं कि इस चैप्टर में क्या है. बेसिकली हम स्टार्ट कर चुके थे फंक्शनल ग्रुप केमिस्ट्री, जिसमें अल्केन, अल्कीन, अल्काइन एंड बेंजीन फैमिलीज़ जो हैं डिस्कस हो चुकी हैं. सो हमारे पास फिफ्थ फैमिली है अल्काइल हैलाइड. बेसिकली क्या होता है, अल्केन आर द कंसीडर्ड एज पेरेंट्स ऑफ ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. इफ़ वन ऑफ द हाइड्रोजन ऑफ अल्केन इज़ रिप्लेस्ड विद एनी फंक्शनल ग्रुप गिव्स न्यू कंपाउंड्स दैट आर डेरिवेटिव ऑफ अल्केन और न्यू ऑर्गेनिक कंपाउंड्स. फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि व्हाट इज़ फंक्शनल ग्रुप. एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम विच गिव्स सम स्पेशल प्रॉपर्टीज़ टू एनी कंपाउंड इज़ कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप. यानी अगर आप अल्केन के एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर देते हैं लाइक एक्स ग्रुप के साथ, एक्स इज़ व्हाट, हेलो ग्रुप, इन विच क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन 3 ग्रुप्स आर इंक्लूडेड. OH इज़ हाइड्रोक्सिल ग्रुप, OR alkoxy group, CHO is called fermyl group and COR is called keto group. ये तमाम जो हैं फंक्शनल ग्रुप हैं और ये ग्रुप अटैच करने से किसी भी चेन के साथ उसकी सारी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो चेंज हो जाती हैं, जिसको आप कहते हैं डेरिवेटिव ऑफ अल्केन. तो उन्हीं डेरिवेटिव में से हमारे पास आज जो टॉपिक है वो है अल्काइल हैलाइड्स. फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं, फिर इसकी प्रिपरेशन और अदर प्रॉपर्टीज़. डेफिनेशन क्या है. व्हेन वन हाइड्रोजन ऑफ अल्केन इज़ रिप्लेस्ड विद एक्स और हेलो ग्रुप. एक्स इज़ द जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ हेलो ग्रुप. हेलो ग्रुप इज़ द ग्रुप विच इंक्लूड्स एलिमेंट फ्रॉम द 7th ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल विच कंटेन fluorine, chlorine, bromine and iodine. So if we replace one hydrogen of the alkane with X group, new class of organic compound is obtained which is called alkyl halide, also called haloalkane. यहाँ पर इसका मैकेनिज़्म है RH is the general representation of alkane. If one hydrogen is replaced with X, it gives us RX. RX is the general formula of alkyl halide. RH is the general formula of alkane. Its smallest member is CH4 मीथेन. यानी अल्केन फैमिली का जो सबसे स्मॉलेस्ट मेंबर या फर्स्ट मेंबर जो आप है जिसको आप कह सकते हैं, दैट इज़ मीथेन, CH4. Now here the carbon atom is attached with 4 hydrogen atoms, and now if one hydrogen is replaced with chlorine atom, it will give us CH3Cl, which is known as methyl chloride. इन तमाम हेलो में से फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो और आयोडो में से द मोस्ट वाइडली फाउंडेड अल्काइल हैलाइड इज़ अल्काइल क्लोराइड. अल्काइल क्लोराइड जो है सबसे ज़्यादा एग्जिस्ट करते हैं नेचर में, while the alkyl fluorides are very rare in nature. अब हम देखते हैं अल्काइल हैलाइड्स की टाइप्स. These types are on the basis of nature of carbon. फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखते हैं कि जो कार्बन कैन फॉर्म 4 बॉन्ड, और जो सेंट्रल कार्बन जो होता है उसको आप कहते हैं अल्फ़ा कार्बन. और अल्फ़ा कार्बन की डेफिनेशन ये है, द कार्बन टू विच फंक्शनल ग्रुप इज़ डायरेक्टली अटैच्ड इज़ कॉल्ड अल्फ़ा कार्बन. यानी इस स्ट्रक्चर से क्लियर है कि आप देख सकते हैं कि जो सेंट्रल कार्बन है जिसके साथ फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली अटैच है, इसे आप कहते हैं अल्फ़ा कार्बन. सो इन दिस केस आप देख सकते हैं कि अल्फ़ा कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन अटैच हैं. सो इसको हम किसी टाइप में इंक्लूड नहीं करते. जो टाइप्स हैं वो इसी से आगे हम स्टार्ट करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास हैं
प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। डेफिनेशन क्या है? व्हेन अल्फा कार्बन इज़ फर्दर डायरेक्टली अटैच्ड विद वन मोर कार्बन और अल्काइल ग्रुप। इस स्ट्रक्चर में आप देखें कि अगर अल्फ़ा कार्बन जो है उसके साथ एक अल्काइल ग्रुप या आर ग्रुप अटैच होगा और 2 हाइड्रोजन होंगे तो उसको आप कहते हैं प्राइमरी अल्काइल हैलाइड। प्राइमरी अल्काइल हैलाइड को आप 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड भी कह सकते हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टाइप है सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड और 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड। व्हेन alpha carbon is further attached with 2 more carbons or 2 alkyl groups called secondary alkyl halide। इस स्ट्रक्चर में आप देखें अल्फ़ा कार्बन जो है वो 2 अल्काइल के साथ अटैच है, सो इसको हम कहते हैं सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड। थर्ड टाइप इज टर्शियरी अल्काइल हैलाइड और 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड। व्हेन अल्फ़ा कार्बन इज़ फर्दर अटैच्ड विद 3 मोर कार्बन्स आर कॉल्ड टर्शियरी अल्काइल हैलाइड। इस स्ट्रक्चर में सेंट्रल कार्बन के साथ 3 अल्काइल अटैच हैं, सो दिस इज़ कॉल्ड टर्शियरी अल्काइल हैलाइड। सो ये हमारे पास अल्काइल हैलाइड की 3 टाइप्स हैं। दीज टाइप्स आर ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ कार्बन और वी कैन से दैट सराउंडिंग ऑफ द कार्बन, द नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप विच आर डायरेक्टली अटैच्ड to the central carbon atom which is called alpha carbon। उसके बाद हम देखते हैं अल्काइल हैलाइड का नॉमेनक्लेचर। तो यू नो दैट देयर आर 2 मेजर टाइप्स ऑफ नॉमेनक्लेचर। फर्स्ट इज़ कॉल्ड कॉमन नेम एंड सेकंड इज़ कॉल्ड आईयूपैक नेम। तो कॉमन नेम में हमारे पास जो कोई भी आर एक्स ग्रुप होता है इसमें से जो आर पार्ट होता है उसको आप अल्काइल कहते हैं और एक्स पार्ट को जनरली हैलाइड आइन बोला जाता है या हैलाइड कहा जाता है। तो इनका जो फैमिली नेम बन जाता है दैट इज़ अल्काइल हैलाइड सिंपली, इसमें कोई और बात नहीं होती। इसी कैटेगरी की बेस पर अगर हम देखें तो हमारे पास ये फर्स्ट एग्जांपल है। इस एग्जांपल में CH3Cl है, CH3 इज़ मिथाइल एंड Cl इज़ क्लोराइड, सो इसका नेम बन जाएगा मिथाइल क्लोराइड। सेकंड एग्जांपल में हमारे पास CH3Br, Br इज़ ब्रोमो ग्रुप विच इज़ नोन एज ब्रोमाइड, सो ये हमारे पास बन जाएगा मिथाइल ब्रोमाइड। नेक्स्ट हमारे पास है C2H5Cl, C2H5 इज़ कॉल्ड इथाइल और Cl क्लोराइड है, सो इसका नेम बन जाएगा इथाइल क्लोराइड। नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास है CH3CH2 एंड Br विच इज़ नोन एज ethyl bromide। यानी you can also write ethyl group in either combined form like C2H5 or you can write it open form CH3CH2। next example is CH3 CH2 CH2 and I। इसमें अगर आप देखें तो 3 कार्बन इन्वॉल्व हैं। I is the symbol of iodine which is now termed as iodide। सो यहाँ पर 3 कार्बन का जो ग्रुप है उसको आप कहते हैं प्रोपाइल, तो ये हमारे पास बन जाएगा प्रोपाइल आयोडाइड। फोर्थ एग्जांपल जो हमारे पास है इसमें अगर आप देखें इसमें भी 3 कार्बन है, CH3 CH CH3 और सेंट्रल CH के साथ जो है वो ब्रोमाइड अटैच है। तो यू पीपल मस्ट नो दैट कि जब भी कोई चेन अपनी सेकंड कार्बन को यूज़ करके एक ब्रांच बनाती है तो उसको आप आइसो कहते हैं। सो ये हमारे पास 3 कार्बन वाला स्ट्रक्चर जो है इसको हम कहेंगे आइसोप्रोपाइल और ब्रोमो की वजह से इसका नेम हो जाएगा आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड। नेक्स्ट केस जो हमारे पास है CH3C CH3 एंड सेंट्रल कार्बन के साथ एक तरफ मिथाइल है CH3 है और एक तरफ ब्रोमाइड है। इस तरह की जो कार्बन है अगर आप गौर से देखें तो सेंट्रल कार्बन तो वही अल्फ़ा कार्बन है और अल्फ़ा कार्बन के साथ 3 मिथाइल डायरेक्टली अटैच्ड हैं, तो इस किस्म की कार्बन को आप टर्शियरी कार्बन कहते हैं। ओवरऑल 4 कार्बन है तो इसका कॉमन नेम जो है वो बनेगा ब्यूटाइल, तो इसका नेम है टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड। तो ये था हमारे पास कॉमन नॉमेनक्लेचर।